हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। माई सेल्फ रंजित कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे फार्माको डायनेमिक के बारे में। हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था फार्माको काइनेटिक के बारे में कि बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है ड्रग के ऊपर, ठीक है। जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन हमने डील की थी। तो आज हम पढ़ते हैं फार्माको डायनेमिक के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बताया था कि फार्माकोडायनेमिक होता क्या है, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक का याद करने के लिए बताया था कि डी आ रहा है, ठीक है। मीन्स ड्रग का रिस्पॉन्स क्या हो रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, ठीक है। मीन्स जो हम ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, ड्रग लिए हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा हमारे बॉडी पे, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक जो होता है एक साइंस होती है, ठीक है, जहाँ पे हम डील करते हैं स्टडी ऑफ जो है ड्रग का इफेक्ट ऑन बॉडी, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक जो एक साइंस है जहाँ पे हम डील करते हैं ड्रग की स्टडी को जो इफेक्ट करती है हमारे बॉडी के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। अब इसकी एक चीज इफेक्ट कैसे करती है, हमारे बॉडी में जो है फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब फंक्शनल सिस्टम होता है, ठीक। मतलब इसका इफेक्ट कैसे होता है कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, फंक्शनल सिस्टम बॉडी की है, उसको या बढ़ा देगी या तो कम कर देती है। विच मीन जो होता है हम जो भी ड्रग लेते हैं वो ड्रग जो होता है ऐसा नहीं है कि हमें जो है जादू की तरह काम करते, कुछ नहीं करती है, वो हमारी बॉडी में जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है उसको इंक्रीज कर देगी, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको जो है बढ़ा देती है, मतलब उसको मजबूत कर देगी, मतलब उसका फंक्शन क्राइटेरिया जो है उसको इंक्रीज कर देगी। ऐसा नहीं कोई जादू करेगा जाके उससे बैक्टीरिया वायरस से लड़ेगी, कुछ नहीं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है फाइट कर लेता है हमारे इन्फेक्शन के अगेंस्ट या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है। जो ड्रग होती हैं वो किन किन फॉर्म में एक्ट करती है, ठीक है, बॉडी में किन किन फॉर्म में एक्ट करती हैं। पहला स्टिमुलेशन, क्या है स्टिमुलेशन क्या मतलब होता है उत्पन्न करना, ठीक है, क्या करना। जैसे एट्रोपिन है, एट्रोपिन क्या करता है हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, मतलब कोई पेशेंट है उसका हार्ट रेट कम हो रहा है तो एट्रोपिन दे देंगे, इमरजेंसी ड्रग है तो उसका हार्ट रेट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब दूसरी हम बात करते हैं डिप्रेशन की। कोई पेशेंट है उसको डिप्रेशन हो गया है, फिर जो है उसका हार्ट रेट जो कम हो गया तो उसको हार्ट रेट उसका जो है बहुत ज़्यादा हो गया, सर उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। डिप्रेशन हो गया क्या करता है उसमें क्विनिडीन जो उसको हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। वो डिप्रेशन नहीं है जो इंसान चला गया डिप्रेशन में, वो नहीं है। थर्ड वन है इरिटेशन, ठीक है। इरिटेशन कैसे काज करता है, हमने ड्रग लिया हमारे बॉडी को जो है वो कोई फायदा नहीं किया तो बॉडी में रैसेस दिखाई देते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं इरिटेशन, ठीक है। दूसरा है चौथा है इसमें रिप्लेसमेंट, क्या है रिप्लेसमेंट, ड्रग हमने लिया है, री मतलब क्या है दोबारा उसी के स्थान पे प्लेस करना। जैसे हमारी बॉडी में जब मान लो कोई विटामिन की कमी हो गई, विटामिन ए की मोस्टली कमी हो गई तो क्या करेगा हमारा, अगर हम टैबलेट ले लेते विटामिन ए की तो विटामिन ए की जो कमी हुई है उसको पूर्ति करने के लिए विटामिन ए काम करता है, मीन्स जो होता है उसको रिप्लेस कर देगा विटामिन ए के कमी को, ठीक है। या फिर जो है कोई हार्मोन्स की कमी हो गई, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन चाहे एस्ट्रोजन कोई भी हार्मोन चाहे इंसुलिन के हार्मोन का भी क्या ले लेंगे हम एक टैबलेट ले लेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा उस कमी को जो है रिप्लेस कर देगा, उस कमी को जो है कमी देगा उसको दूर कर देगा और उसके जगह पे काम करने लगेगा। और बात करते हैं एंटी इन्फेक्टिव क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, कोई भी तरह का मलेरिया इन्फेक्शन, टाइफाइड इन्फेक्शन क्या करता है ड्रग हम लेते हैं जैसे ही जो भी इन्फेक्शन है हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या इन्फेक्शन को ये मार देती है, ठीक है। या फिर जो है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम को जो है वो मॉडिफाई कर देगा, मतलब क्या उसको लड़ने की क्षमता को वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो है हमारी बॉडी जो है इन्फेक्शन से फाइट कर लेती है। जैसे पोलियो वायरस का देते हैं वैक्सीन देते हैं, पोलियो वायरस देते हैं, अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है, क्या करेगा हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी फाइट करने के लिए अगेंस्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। अब बात करते हैं साइड्स, ठीक है। साइड्स क्या होता है, ठीक, साइड्स क्या होता है, हम जो ड्रग लेते हैं ड्रग लेने के बाद जो होता है वो कहीं ना कहीं काम करेगी, कहीं ना कहीं बाइंड करेगी। जो ड्रग लेते हैं जहाँ पे बाइंड करती है, ठीक है, जो ड्रग लिया हमने जिस सरफेस पे जिस बॉडी पे बाइंड करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं साइट्स, ठीक है। जिस सरफेस पे वो बाइंड करती है उसको बोलते हैं साइट्स, ठीक है। ये साइट जो होता है लोकली हो सकता है, साइट जो होता है लोकल हो सकता है और जनरल होता है, कितने दो प्रकार साइट, लोकल होता है एक जनरल होता है, ठीक है। लोकल साइट्स क्या हो गई कि लोकल मीन्स क्या कि लोकल एक्टिव, जैसे आपने एनेस्थीसिया
पढ़ा होगा तो लोकली एक्ट करते हैं, जनरल होती है, सिस्टमिक होती है। उससे मतलब लोकली, लोकली में क्या होगा, या पहले लोकली साइड में क्या होगा कि हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जो एंटी फंगल इन्फेक्शन उसको लगा दिए, बर्न हो गया वहां पे लगा दिए, तो ये स्किन वाला क्या हो गया, लोकली हो गया, मतलब एक लोकल पर्टिकुलर जगह पे ही काम कर रहा है। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या है, एस्थलीन देते हैं, ठीक है, बच्चे को एस्थलीन देते हैं, ठीक है, तो क्या करता है वो सिर्फ हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को एक्ट करेगा और कोई बॉडी में नहीं, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, एक लोकल सिस्टम को ही एक्ट करेगा। नोज में ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें दे सकते हैं, तो क्या होगा, ये लोकली एक्ट करता है। आई में एनेस्थीसिया देते हैं, पेन होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम देते हैं, ये लोकली एक्ट करती है। जैसे स्टमक हो गया, स्टमक में जो होता है हमारे बॉडी में एसिडिटी हो गई, मतलब एचसीएल का लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो उसको जो है एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया तो उसको कम करने के लिए एंटासिड देते हैं, एंटासिड करती है एसिड लेवल कम करती है, तो क्या करता है, सिर्फ लोकली एक्ट करता है और कहीं नहीं एक्ट करता है बॉडी में। एनीमा रहते हैं, इवाक्यूएटिव एनीमा मतलब क्या होता है, जो भी कॉन्स्टिपेशन उसको दूर करने के लिए क्या करता है, ये लोकली एक्ट करता है, ठीक है। अब जनरल बात करते हैं, जनरल में क्या होता है कि ये जो ड्रग हमने लिया ये ब्लड में घुलेगी, ठीक है, ब्लड में घुलने के बाद जो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और जहां जहां जरूरत होगी पूरी बॉडी में एक्ट करेगी, पूरी बॉडी में, होल बॉडी में, एक जगह पर्टिकुलर जगह एक्ट नहीं करती, पूरी बॉडी में अपना एक्शन शो करती है। अब बात करते हैं ड्रग एक्ट मैकेनिज्म, ड्रग जो होता है किस किस मैकेनिज्म के थ्रू जो होता है एक्ट करता है, ठीक है, हमने बताया कि ड्रग जो होता है डील करते हैं कैसे ड्रग का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, उसके कुछ मैकेनिज्म होगा, ठीक है, मैकेनिज्म कैसे एक्ट करती है। पहला रिसेप्टर बताया, साइड से रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या होता है, जिसके थ्रू जो है, जहाँ पे साइड के थ्रू जो है बाइंड करती है, ठीक है, रिसेप्टर क्या होता है, जहाँ पे ड्रग बाइंड करके सब्सटेंस बाइंड करता है, बाइंडिंग करने के बाद जो होता है वहां पे जो होता है जो भी अपना इन्फॉर्मेशन ला रहता है, जैसे इन्फॉर्मेशन कोई लाया कि हमने पेन के लिए दवा ले लिया, ठीक है, तो जहाँ पे पेन हो रहा है वहां पे जाके बाइंड करेगा उस सेल के पास, ठीक है, और बाइंड करने को बोलेगा भाई मैं पेन किलर हूँ, मैं आया हूँ आपका पेन दूर करने के लिए, तो वहाँ बाइंड किया और मैसेज को छोड़ दिया, तो क्या अगर उसका रिस्पॉन्स ऐसा हो कि उसका पेन जो हो थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगा या दूर हो जाएगा। सेकेंड है थ्रू केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है, केमिकल इंटरेक्शन कैसे, जैसे बॉडी में जो है एसिड लेवल बढ़ गया, ठीक है, एसिड लेवल बढ़ गया तो करेगी ये हमारे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगी, तो इसके थ्रू भी एक्ट करती है, मैकेनिज्म इसका भी केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू भी हो गया, ठीक है। अब बात करें थ्रू एंजाइम एंड पंप, एंजाइम और पंप के थ्रू भी इसका एक्शन होता है, मीन्स जो है कि जो हमारी एंजाइम जो भी रिएक्शन बॉडी में होती है उसको या तो बढ़ा देगी एंजाइम, या तो कम कर देगी, जो भी एंजाइम सिक्रेट कम हो रही है उसको बढ़ा देगी, जो कम हो रही है उसको कम कर देगी, या पंप जो भी हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है उस पोटेशियम पंप को जो है अगर बॉडी में कमी हो रही होगी तो उसको इंक्रीज करेगा, बढ़ा देगी, इंक्रीज करेगी या कम कर देगी, ठीक है। थ्रू आयन चैनल, जो भी हमारे बॉडी में आयन चैनल होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम आयन चैनल हो गया, इनको भी जो है ये इंक्रीज कर देगी या तो फिर डिक्रीज कर देगी। और जो फोर्थ है अल्टरेटिंग मेटाबॉलिक पाथवे, मतलब जो है हमारे मेटाबॉलिज्म बॉडी का जो है उसको अल्टर करेगी, मतलब चेंज कर देगी, तो उसके थ्रू जो होता है क्या होता है कि हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टर्म की, एक एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक और पार्शियल एगोनिस्टिक, ये क्या होता है, ठीक है। एगोनिस्टिक क्या होता है, जो भी सब्सटेंस हम जो भी लिया है, जो भी मान लो ड्रग लिया है, ठीक है, ड्रग लिया है वो बाइंड करती है सेल के सरफेस पे, ठीक है, अगर रिस्पॉन्स शो करती है अपना वो मतलब अपना काम करना शुरू कर देती है, ठीक है, काम करना शुरू कर देती है, पेन रिलीफ करती है, वहां पे बाइंड हो जा रही है, तो उसको एगोनिस्टिक बोलते हैं। और एंटागोनिस्टिक का तो इसका अपोजिट होता है, वो यहाँ पे बाइंड करेगा लेकिन वो अपना जिसके लिए काम के लिए वो अपना काम नहीं करेगा। और पार्शियल एगोनिस्टिक मतलब होता है कि वो जो है उस सेल से बाइंड हो रही है, उस सेल से बाइंड हो रही है तो 50% जो होता है एगोनिस्टिक शो करेगी, 50% बाइंड करेगी और 50% बाइंड नहीं करेगी। तो फ्रेंड हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है फार्माकोडायनेमिक के बारे में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टकट में। फार्माकोडायनेमिक पता है आपको, ठीक है, पहले हमको फार्माकोलॉजी पढ़ाते हैं, फार्माकोलॉजी को दो ब्रांच बताते हैं, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोलॉजी बताया था कि स्टडी ऑफ ड्रग बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक बताया था, काइनेटिक जो बॉडी को रिस्पॉन्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक बताया ड्रग का बॉडी को रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। अब डायनेमिक हम रिवीजन कर लेते हैं। फार्माकोडायनेमिक की है कि ड्रग का क्या बॉडी को रिस्पॉन्स होता है, या स्टिमुलेट करेगी या डिप्रेस करेगी, इरिटेशन कॉज करेगी, या फिर हमारी बॉडी को रिप्लेस की जरूरत है उसको रिप्लेस कर देगी, ठीक है, या फिर ये एक्ट कैसे करती है हमारी बॉडी पर एक्ट करती है, कैसे करती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के जो हमने बताया था कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है वो क्या आयन चैनल जो होता है उसको आयन चैनल के थ्रू करेगी, या इंजाइम कम बेसी कर देगी, ज़्यादा कर देगी, या फिर जो भी हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप है या फिर हाइड्रोजन पंप है उसको न्यूट्रलाइज करेगी, या फिर जो होता है हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक पाथवे और उसको अल्टर कर सकती है, ठीक है। ये हमारा का